नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम दीप दीप जगमग जगमग दीप जले, जहां आज हम आपको बताएंगे दिवाली से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में और आखिर क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली को आखिर क्यों कहा जाता है नरक चतुर्दशी। आइए जानते हैं एक कथा के जरिए। अब दीपावली होगी खास। छोटी दीपावली का है विशेष महत्व। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। छोटी दीपावली जो बड़ी दिवाली से पहले और धनतेरस के बाद मनाई जाती है, इसका एक विशेष महत्व है। इस पर्व को कृष्ण पक्ष के 14वें दिन कार्तिक के विक्रम संवत में मनाया जाता है। इसे काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन को नरक चौदस या चौदस भी कहते हैं। दीपावली रोशनी से भरा जगमग पर्व है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छोटी दीपावली मनाते क्यों हैं और क्यों इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है? तो चलिए आपकी तमाम शंकाओं को हम दूर करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार क्यों कही जाती है नरक चतुर्दशी? प्रागज्योतिषपुर नगर का नरकासुर नामक राजा था, जो एक राक्षस था। नरकासुर ने अपनी शक्ति से इंद्र और अन्य देवताओं को परेशान कर दिया था। नरकासुर प्रजा के साथ ही संतों पर भी अत्याचार करता था। नरकासुर अपने पास प्रजा और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखता था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। सत्यभामा की सहायता से श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी की खुशी में इस दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को शिव चतुर्दशी भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित किया जाता है। साथ ही साथ देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है। यह आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन यम का क्या महत्व है और आखिर क्यों आज के दिन एक कथा है जो इतनी प्रचलित है। कौन थे राजा रंतिदेव और यमराज की कथा से उनका क्या है कनेक्शन? चलिए एक नज़र डालते हैं। क्या कहती हैं अन्य कथाएं? कौन थे राजा रंतिदेव? यमराज और रंतिदेव का क्या है कनेक्शन? नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का एक राजा था, जो हमेशा धर्म के कार्यों में लगा रहता था। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उनके प्राण हरने के लिए यमदूत आए। यमराज के दूतों ने राजा से कहा कि उनके नरक में जाने का समय आ गया। तब राजा ने कहा कि उसने कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया, फिर उसे नरक क्यों ले जाया जा रहा है? इसके बाद यमदूतों ने कहा कि राजा, एक बार तुम्हारे महल के द्वार पर एक ब्राह्मण था, जो कि तुम्हारे द्वार से भूखा लौट गया था, इसीलिए तुम्हें नरक की यातना झेलनी पड़ रही है। यमराज के दूतों की बात सुनने के बाद राजा ने यमराज से 1 साल का समय देने और प्रार्थना करी, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। 1 साल का समय मिलने के बाद राजा यमदूतों से मुक्ति पाने का उपाय जानने के लिए ऋषियों के पास गए। राजा ने अपनी आप बीती ऋषियों को बताई। इसके बाद ऋषियों ने कहा कि राजन, आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोज कराया, जिसके फलस्वरूप राजा को नरक से मुक्ति मिली। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।
इस दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ। इस दिन जो यमराज के निर्मित दीपदान करता है उसे नर्क के दर्शन नहीं करने पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वाहा नमोस्तुभ्यं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जैसा कि आपने जाना कि आज के दिन माँ काली की भी उपासना की जाती है, तभी से इसे काली चौदस भी कहा जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन जब हमने जो आपको कथा बताई, जिसके मुताबिक आज के दिन यमराज का रंती देव की कथा से क्या कनेक्शन है। अब चलिए इस पेशकश में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं क्या मुहूर्त होना चाहिए और पूजा की सटीक विधि। कौन सा मुहूर्त होगा शुभ? क्या होगी पूजा की विधि? कौन से भगवान की पूजा होगी फलदायक? दिया जलाने का क्या है महत्व? छोटी दिवाली की पूजा विधि और मुहूर्त जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। साथ के साथ ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन से देवता है जिनकी आराधना करना होगा फलदायक। देखिए, इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो इस दिन प्रारंभ तो धन्वंतरी त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए और नरक चतुर्दशी के दिन भी दक्षिण दिशा की ओर तेल का दीपक जलाना चाहिए। बाकी सभी स्थानों पर शुद्ध घी का, चाहे 5 ही दीपक जलाएं पर शुद्ध घी के ही दीपक जलाने चाहिए। उस दीपक जलाने के बाद हमें विधिवत रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और उनका विधिवत अभिषेक करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रखना चाहिए, जिससे अगले दिन हमारा मन का उत्साह निरंतर बढ़ता ही रहे। तो जैसा कि आपने जाना, छोटी दिवाली में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना कितना शुभ और फलदायक है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को मन चाहा फल मिलता है। साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी इस खास पेशकश में। क्या है यम पूजा का महत्व और वो कौन सा मंत्र है जो आज के दिन यम को प्रसन्न कर सकता है, और आखिर क्या है यम के सामने दिए जलाने का महत्व। चलिए आज आपको बताते हैं। क्या है यम पूजा का महत्व? कौन सा मंत्र करेगा यमदेव को प्रसन्न? क्यों जलाया जाता है यम के नाम का दिया? छोटी दिवाली के दिन मृत्यु के देवता की पूजा करना बेहद जरूरी है। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम की दिशा मानी जाती है, इसीलिए इस दिशा की तरफ दिया जलाने से मृत्यु के देवता यम प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु और साधक के हर कष्ट से उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ साधक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, यम मृत्यु का स्वामी है, भगवान ने उसे मृत्यु का स्वामी बनाया हुआ है, तो उसका दक्षिण की ओर निवास है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर यमराज की संयमनी नाम की पुरी है, वहाँ यमराज का निवास है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का दीपक यमराज को जलाना चाहिए, जिससे यमराज प्रसन्न रहते हैं और सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। यमराज जी का नाम लेकर के यमराजाय नमः, श्री यमराजाय नमः, श्री यमराजाय नमः, इन 5 बार नाम लेकर के उनको प्रणाम करनी चाहिए। छोटी दिवाली से जुड़ी प्राचीन कथाओं में मृत्यु के देवता यम का बहुत जगह वर्णन है। उन्हें प्रसन्न करके साधक अकाल मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। इसके अलावा उसे नरक में जाने से भी छुटकारा मिलता है, जहां मृत्यु के बाद शायद ही कोई जाना चाहता है। यमदेव को प्रसन्न करने से स्वस्थ शरीर और निरोगी काया प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।
तो जैसा कि आपने जाना कि मृत्यु के देवता यानी कि यम को प्रसन्न करना कितना सरल है और उन्हें प्रसन्न करके अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।